नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आर्या पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि अक्सर आप लोगों का सवाल होता है। चाहे वो कोई नया ब्लॉगर हो या कोई पुराना ब्लॉगर हो, जब उनका ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं होता है, तो अक्सर उनके मन में यह ख्याल जरूर आता है कि आखिर वह अपने ब्लॉग पोस्ट पे ऐसा क्या करें कि उनका ब्लॉग पोस्ट जो है गूगल में रैंक कर जाए। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे कि आपको आखिर अपने ब्लॉग पोस्ट में क्या करना है, किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखना है, ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट जो है जब इंडेक्स हो तो गूगल सर्च में आए और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सके अपने ब्लॉगर की मदद से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह का और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देख सकें। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करता हूं। इसलिए अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर ब्लॉगिंग सीखने की इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, तो हमारे चैनल के सारे वीडियोस को जरूर देखें और जो नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसे आप जरूर से जरूर देखें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आप सभी को यह बता दूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि जो भी मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं उनके बारे में आप अच्छे से जान सके और उसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके और उसका लाभ ले सकें। चलिए हम चलते हैं अब अपने टॉपिक्स के ऊपर और उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक टॉपिक बना रखा है, वेबसाइट गूगल सर्च में कैसे लाएं। मतलब कि आपका वेबसाइट कोई बना हुआ है और वह गूगल के ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में ही जानने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे 4 बुलेट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करके उसके बारे में डिटेल के साथ जानने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि आपको यह चेक कर लेना है कि आपके ब्लॉगर में जो सेटिंग है वह अच्छे तरीके से होने चाहिए। अगर आपको अपने ब्लॉगर का सेटिंग नहीं करना आता है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे और चैनल के ऊपर जाने के बाद जब आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद हमारे जितने भी प्लेलिस्ट होंगे आपको यहाँ पे सारे के सारे दिख जाएंगे। इसी में एक को आपको एक ब्लॉगिंग का एक फ्री सीरीज मैंने बनाया था, वो वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, फ्री ब्लॉगिंग सीरीज। आपको इसमें जितने भी वीडियोस होंगे आपको उन सारे वीडियोस को देख लेना है ताकि आपको ब्लॉगिंग में करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। इसी प्लेलिस्ट में हमने सेटिंग्स का भी वीडियो डाल रखा है, जिसमें कि आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि किस किस तरीके से आपको ब्लॉगिंग करने के लिए आपको अपने ब्लॉगर का सेटअप करना होता है। मान के चलता हूं कि आपने अपने ब्लॉगर का सेटिंग अच्छे तरीके से कर लिया है, लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो कि है यह कनेक्ट टू सर्च कंसोल। मतलब कि आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो वेबसाइट है वह सर्च कंसोल से ऐड है। मैं आप सभी को बता दूं कि सर्च कंसोल जो है गूगल का ही एक ऐसा इंडिकेटर समझ लीजिए, जो कि आपको आपके वेबसाइट के बारे में गूगल को सूचित करता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाया है और उसे आप गूगल के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो यह सुनिश्चित कर लेना है आपको कि आपको अपने वेबसाइट जो बनाया है अभी उसे सर्च कंसोल से ऐड कर लेना है। अगर आपने सर्च कंसोल से अभी तक ऐड नहीं किया है तो आपको अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल से ऐड कर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट को सर्च कंसोल से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने वेबसाइट के अपने चैनल के ऊपर एक वीडियोस बना करके डाल रखा है। आप यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हैं या फिर अपने यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट वेबसाइट टू गूगल सर्च कंसोल टेक्निकल आर्या। इतना सर्च करने के बाद हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा।
उसके बाद तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो तीसरे टॉपिक में यहाँ पे आता है मैक्स योर पोस्ट टू इज इंडेक्स। मतलब अगर आपने अपने वेबसाइट को चेक कर लिया है कि आपका जो वेबसाइट ब्लॉगर पे बना हुआ है उसका सेटिंग भी अच्छे तरीके से किया हुआ है, सर्च कंसोल से भी ऐड है, तो इसके बाद आपको एक दूसरी बार यह चेक करना है कि आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपका वेबसाइट जो है या फिर आपके वेबसाइट का जो पोस्ट लिखा हुआ है वह गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स है। इसका मतलब यह है कि जब आपका वेबसाइट या आपके वेबसाइट का कोई पोस्ट सर्च कंसोल में इंडेक्स होता है तो इसका मतलब है कि सर्च कंसोल ने इसके बारे में गूगल को बता दिया है कि आपने इस पोस्ट को लिखा है या आपकी यह वेबसाइट है। तो अब बात आती है कि हमने इतने जो 3 पॉइंट है, ये सारे के सारे हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं, फिर भी हमारा वेबसाइट जो है गूगल सर्च में दिखाई नहीं देता है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अगर आपने इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पे जाकर के सेटअप कर लें। अब चौथे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट में है अगर अभी भी रैंक ना करें, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने इन 3 पॉइंट को अच्छे तरीके से सेटअप कर रखा है लेकिन अभी भी आपका वेबसाइट जो है गूगल सर्च में नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए आपको क्या करने हैं। तो इसके लिए हम टॉपिक वाइज यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 5 टॉपिक्स बना रखे हैं, या फिर यूं कहें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट बना रखे हैं जो कि हम बारी बारी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर आपका वेबसाइट अभी भी सर्च कंसोल से ऐड है लेकिन गूगल सर्च में आपका वेबसाइट अभी भी दिखाई नहीं देता है, या फिर कोई पोस्ट है जो रैंक नहीं हो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपका वेबसाइट लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर, हाई के कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण यह होता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी गूगल के ऊपर पोस्ट पड़े हुए हैं, तो आपके पोस्ट के ऊपर गूगल उतना ध्यान नहीं देता है। तो पहला टॉपिक इसी बारे में है कि आपको राइट पोस्ट ऑन लो कंपटीशन कीवर्ड एंड सर्चेबल। मतलब कि आपको इस तरीके से एक कीवर्ड फाइंड करना है जो कि लो कंपटीशन के ऊपर हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो। मतलब कि अगर आप कोई कीवर्ड के ऊपर अपना पोस्ट लिख रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपको जो पोस्ट लिखना है इस कीवर्ड के ऊपर, तो उस कीवर्ड का जो रैंक, उस कीवर्ड का जो कंपटीशन है वह किस तरीके से है गूगल के ऊपर। मतलब कि कहीं हाई कंपटीशन का तो नहीं है, मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा पोस्ट तो नहीं पड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह सुनिश्चित कर लेना है कि उस कीवर्ड के ऊपर मंथली कितने सर्चेस किए जा रहे हैं। मतलब आप जो पोस्ट लिख रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, उस कीवर्ड को लोग कितनी सर्च करते हैं, यह भी डिपेंड करता है आपके ब्लॉग पोस्ट के रैंकिंग के ऊपर। अगर उसके ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होंगे उस कीवर्ड के और वह लो कंपटीशन का कीवर्ड होगा, तो लोग आपके टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे और आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके पोस्ट को गूगल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। और यह ज़रूरी होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक लाना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए गूगल का एक बहुत ही बड़ा सहारा होता है। अगर आपके टॉपिक को या आपके पोस्ट को गूगल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलें तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है राइट यूनिक एंड इंफॉर्मेशनल पोस्ट। दोस्तों, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर नए ब्लॉगर जो हैं वह ध्यान नहीं देते हैं या फिर कहीं से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपका जो पोस्ट है वह रैंक हो सके या गूगल उसे लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि गूगल के ऊपर सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, पहले से एक पोस्ट पड़ा हुआ है और वह पुराना है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही होगी, तो आखिर वह आपके पोस्ट के ऊपर क्यों ध्यान देगा, जबकि आपने सेम टू सेम वही चीजें बता रखी है जो कि पहले से गूगल पे अवेलेबल है। तो गूगल का सर्च बोट जो है इस तरीके से काम करता है कि वह अक्सर नए इंफॉर्मेशन की तलाश में रहता है ताकि लोगों तक वह नई नई जानकारियां पहुंचा सके। तो आपको यहाँ यह भी ध्यान देना है कि आपको खुद से अपनी पोस्ट को लिखनी है और यह ख्याल रखना है कि उसमें जो भी जानकारी आपने दी है वह यूनिक हो। कुछ मिले जुले रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्यादा कोशिश करनी है कि आपको वह जानकारियां देनी है जो कि गूगल के ऊपर अभी तक अपडेट नहीं की गई है या गूगल के ऊपर अभी तक अवेलेबल नहीं है।
अगर इस तरीके से आप अपने पोस्ट को लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका गूगल में जो है इंडेक्स भी होगा आपकी साइट जल्द से जल्द, और उसके रैंक करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो तीसरे टॉपिक में है पोस्ट एबव 1500 टू 2000 वर्ड्स। मतलब आपको अपने पोस्ट का यह ख्याल रखना होगा कि आप जब पोस्ट लिखते हैं तो ऐसे तो बोला जाता है कि आपको कम से कम 1000 वर्ड के पोस्ट लिखने हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए रैंक करना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशनल यूनिक पोस्ट और अपने पोस्ट की साइज जो है 1500 से 2000 वर्ड्स के ऊपर लिखें। अगर आपको यह मालूम नहीं चलता है कि आपने कितने वर्ड का अभी तक अपने आर्टिकल लिख रखा है, तो उसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्या होगा कि आप अपने पोस्ट में जो भी कीवर्ड, जो भी आर्टिकल लिखेंगे या फिर जो भी सेंटेंस उसमें लिखेंगे, तो उस सारे सेंटेंस को कॉपी करके वहां पे जाकर के पेस्ट करके अपने वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं कि आपका अभी आर्टिकल जो है कितने वर्ड का तैयार हुआ है। अब चौथे टॉपिक की बात करें तो चौथे टॉपिक में बात आती है सर्च कीवर्ड इन गूगल एंड चेक कॉम्पिटिटर पोस्ट। मतलब कि आपको जिस कीवर्ड के ऊपर अपने पोस्ट को लिखना है उस कीवर्ड को आप गूगल सर्च में जाकर के सर्च करें। वहां से क्या होगा, जब आप अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे तो उसके ऊपर जो भी आर्टिकल लिखे हुए होंगे पहले वह आपको दिखाई दे जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको अपने कंपटीटर का आर्टिकल, मतलब कि जो भी आर्टिकल आपको दिखेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 नंबर तक ले जो भी आर्टिकल आएंगे उन सारे आर्टिकल को आपको ओपन कर करके देख लेना है। ओपन करके देख लेना है मतलब कि इसका मतलब यह नहीं कि आपको उस आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। मेरा मतलब है कि जब आप उस आर्टिकल को ओपन करके देखेंगे तो आप वहां से टॉपिक को फाइंड कर पाएंगे कि इसमें जो इंफॉर्मेशनल दी गई है वह किस बारे में दी गई है, इसमें किस चीज की मिसिंग है। तो आपको जो भी उसमें मिसिंग चीजें दिखाई देगी आपको अपने आर्टिकल में उन सारी चीजें को ऐड कर लेना है। अगर कोई टॉपिक उसमें मिसिंग है तो आपको उस टॉपिक के बारे में लिख करके अपने पोस्ट में ऐड कर देना है। यह जो है आपको आर्टिकल को यूनिक बनाएगा और गूगल के ऊपर आपको रैंक करने में या फिर आपकी साइट या आपके पोस्ट को रैंक करने में काफी मदद करेगा। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आपका वेबसाइट जल्द से जल्द रैंक होंगे। अब हम पांचवें टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पांचवें टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऐड मिसिंग इंफॉर्मेशनल इन कंपटीटर। मतलब कि अपने, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको अपने कंप्यूटर का आर्टिकल को देखना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगे तो उस इंफॉर्मेशन को आपको अपने आर्टिकल में डाल देना है या फिर आपको अपने पोस्ट में ऐड कर देना है। इसके साथ ही कई सारे और टॉपिक आते हैं जो कि मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा, वो भी आपके वेबसाइट को जो है रैंक करने में काफी मदद करते हैं। हम उसके बारे में अगले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन अभी हमने इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, इतना अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपका वेबसाइट जो है गूगल में रैंक होगा, साथ ही साथ आपके पोस्ट के ऊपर विजिटर भी आएंगे और उससे आपको अर्निंग भी होगी। मैं आशा करता हूं कि इसमें जो जो टॉपिक हमने बताया है उसे आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।